क्योंकि बजट थीम से आपने शुरुआत की है, तो बजट को लेकर अगर देखें केपेक्स अनाउंसमेंट्स जो हैं, केपेक्स मुहैया जितना कराना है उसको भी काफ़ी हद तक केपेक्स में पावर ट्रांसमिशन और एनर्जी स्पेस है जिसमें फोकस होगा। अनुमान यह है कि 12% हिस्सा इस वक्त पावर और ट्रांसमिशन को होगा। वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस है। एनर्जी से जुड़े स्टॉक्स IEX, अडानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, इस खबर के चलते बजट में अगर कोई बड़े अनाउंसमेंट आते तो ये थीम काफी फोकस में होगी। इस पर कोई राय होगी आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। और ये पावर स्पेस ग्लोबली भी अगर हम देखें तो बहुत ट्रैक्शन में है। पावर का जो हम शॉर्टेज देख रहे हैं जिसके चलते पूरे सेक्टर को बेनिफिट मिला है, उसके चलते डेफिनिटली देयर इज अट्रैक्शन इन दिस। लेकिन आपने जो स्टॉक्स बताए मैं ज़रा-सा हट के इसमें सजेस्ट करूँगा, व्हिच इज़ एनटीपीसी। कल हमने इसका रिजल्ट भी आते हुए देखा, काफ़ी एनकरेजिंग था। और हम इसी शो पे, इसी चैनल पे यही डिस्कस करते आए हैं कि ये लॉन्ग टर्म थीम है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे समय बहुत ही लंबे समय के बाद हमें एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। पिछले कुछ सेशन से, मैं कहूँगा पिछले कुछ हफ्तों से ये कंसोलिडेशन में था और इसको अब जो ब्रेकआउट करने का ट्रिगर चाहिए था, ये कल पॉजिटिव रिजल्ट में मिल चुका है। वॉल्यूम एक्शन बहुत डिसेंट था, रिलेटिव स्ट्रेंथ तो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियस है। मेरे लिए एनटीपीसी विल बी अ पिक। थोड़ा स्लगिश स्टॉक है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिटर्न्स ना मिले। लेकिन जिस तरीके का हम मोमेंटम और जिस तरीके का सेटअप देख रहे हैं, आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड कि ये स्टॉक बहुत जल्द 200 के लेवल्स भी दिखा दे। इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं इसमें एंट्री का पॉइंट देखूं, तो 175 मेरा टारगेट रहेगा और 165 मेरा स्टॉप लॉस। तो मेरा पे ऑफ रेशियो जो है, ये भी बहुत फेवरेबल है। पूरे साल आपने देखे मेरे कड़क शेयर्स। बजट रिंग में अब दिखाऊंगा सबसे बड़ा दाव। ट्रेडिंग अखाड़ा में 1 फरवरी को जानिए कमाई का मौका। मैं कुश बोहरा, देखिए ट्रेडिंग अखाड़ा मेरे साथ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। कुश बोहरा जुड़ेंगे और भी पैनलिस्ट हमारे साथ कल ट्रेडिंग अखाड़ा पे जुड़ेंगे। देखिए ये सारी बातें जो हैं, फंडामेंटल बातें, मैक्रो बातें, जो कमेंट्री बजट से निकल के आई है, उस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसको निचोड़ में ये ना बता पाएं कि किस तरह से ट्रेड हो, ये सारी बातें ट्रेडिंग अखाड़ा में आपको मिलेंगी कल ईटी नाउ स्वदेश पे। बहुत जल्दी से आपको कुछ और स्टॉक्स के नाम बता दें जिसके रिजल्ट्स आए हैं और आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। BPCL, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, MRPL, मासगांव डॉक, एस्टेक, क्यूपिड, मैंगलोर कैम, REC, ट्राइडेंट फूड्स, ADF। ये तो आए हैं अच्छे नतीजे। इन लाइन है जहां कुछ खास ट्रेड ना बने शायद टेक महिंद्रा, निपॉन, LNT, IIFL फाइनेंस, और ये कमज़ोर हैं। अच्छे नतीजे में कुछ FNO स्टॉक्स देखे जाएं और वो होंगे BPCL की बात करते हैं। BPCL कुछ BPCL में भी इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी सभी में एक ट्रेड बना क्योंकि क्रूड नीचे आया, ये लोग वापस से अपने प्रॉफिट में आ गए। वो ट्रेड बहुत चल नहीं पा रहा है और जिस हिसाब से क्रूड रिबाउंड करेगा यही चाइना की वजह से, ये क्या वापस से रिवर्स कर सकते हैं? अगर लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो निकल ले यहाँ से, या इवन शॉर्ट कर सकते हैं? जी, अजय देखिए, आप मैं दोनों ही जानते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, जो न्यूज़ ड्रिवन होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स जो हो गए, दीज़ आर द अदर वन्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इज़ नॉट समथिंग दैट दीज़ स्टॉक्स आर टिपिकली नोन फॉर। तो मैं कभी भी इनमें इतना ज़्यादा बुलिश था ही नहीं कि बहुत लंबी, बहुत बड़ी पोजिशनल बेट लेके चलें। ट्रेडिंग बाउट्स थे, वो आ गए। सीम लाइक अ डन एंड डस्टेड स्टोरी। अगर आप देखें तो BPCL 350 का जो लेवल था, इसको दिसंबर में भी मीनिंगफुली क्रॉस नहीं कर पाया था। वही लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे अभी हमें निकल के आ रहा है। एंड with this kind of move that we are seeing, it's a done and dusted story. शॉर्ट में फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज देयर इज सम ट्रैक्शन दैट स्टिल लेफ्ट और सपोर्ट जोन्स के पास में है। उनको ब्रेक करें तो डेफिनेटली हम शॉर्ट्स के लिए भी इनको कैंडिडेट बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, यू आर बेटर ऑफ आइदर एग्जिटिंग एट प्रॉफिट और एट कॉस्ट। अगर आप अभी भी ये स्टॉक्स आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट सेक्टर्स दैट you'd want to hold on for a very long time. तो ये OMCs पे हुआ। इनफैक्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ONGC के साथ भी शायद थोड़ा सा ऐसे ही हुआ। कुछ दिन के लिए तो ट्रेड दिखा, जब क्रूड 89 तक गया वापस, आप सिर्फ 2 या 3 दिन की ही देखेंगे कि रिकवरी आई। उसके बाद फिर अब देखिए तो ये स्ट्रगल ही कर रहा है। बट ये ट्रेड बनेगा।